हर हर महादेव। बड़े जटाधारी शिव मंदिर बड़नगरी पांडाजल गांव में सतगुरु प्रदीप मिश्रा जी द्वारा देव महादेव शिव पुराण कथा शुरू हो चुकी है। पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 5 से 11 दिसंबर तक आस्था और यूट्यूब पर चलेगी। आज की कथा में गुरु जी ने काफ़ी अच्छे रोचक पत्र पढ़े। उन पत्रों के माध्यम से कुछ उपायों की जानकारी दी जो आज के वीडियो में आपको दी जाएगी। आज की कथा में सतगुरु प्रदीप मिश्रा जी ने कुल मिलाकर 13 पत्र पढ़े जो कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां लिए हुए थे। आज के वीडियो में मैं आपको उन सभी जानकारी के बारे में बताऊंगी। अगर किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए तो आज के वीडियो को देखकर आपको पूरी कथा का सार समझ में आ जाएगा। पर उससे पहले जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुदेव ने बताया कि आजकल ऐसी गाड़ियां बनने लगी हैं जिनमें क्लच नहीं होता, ना ही गियर होता है, सब काम ऑटोमेटिक हो जाता है। ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है, पर ऐसी गाड़ी अभी नहीं बनी जिसमें ब्रेक ना हो, क्योंकि ब्रेक तो लगानी ही पड़ेगी। बिना ब्रेक के गाड़ी नहीं चल सकती। उसी प्रकार माता पिता और गुरु वो होते हैं जो हमें गलत मार्ग पर जाने से रोक देते हैं। ये हमारे जीवन की ब्रेक हैं। अगर आप नशा कर रहे हो, बुरी संगत में जा रहे हो, गलत मार्ग पर चल रहे हो तो ये हमें रोकने का कार्य करते हैं। दूसरी बात, गुरुजी ने कहा कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले के ददरौआ ग्राम में हुई कथा में हमने आपको एक बात बताई थी कि हमें अपने जीवन में फायदे के लोगों को नहीं ढूंढना है, हमें अपने जीवन में कायदे के लोगों को ढूंढना है जो हमें सत्य मार्ग दिखाएं। तीसरी बात गुरुजी ने बताया कि इस कथा का नाम है देव महादेव शिव पुराण कथा। फिर गुरुजी बोले, महादेव कौन है? देवों के देव हैं महादेव। उन्हें महादेव कहा जाता है। महादेव बिना मांगे देता है, इसीलिए उनको महादेव कहा जाता है। चौथी बात, गुरुजी ने पूछा कि कथा बांचने वाला बड़ा होता है या कथा सुनाने वाला? इस पर गुरुदेव जी ने बताया कि कथा सुनने वाला बड़ा होता है। कथा मन लगाकर ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए। पांचवी बात, शिवानी विशाल को कई वर्षों से संतान का सुख नहीं था। संतान ना होने के कारण लोग उसको अपशब्द भी बोलते थे, ताने भी देते थे। किसी ने उनको पशुपति व्रत करने को कहा, शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने को कहा। उन्होंने ये सब किया। वो बोली, दुनिया के लोग भले ही कहें कि शिव कथा से क्या मिलता है, मैं उन सब को बताना चाहती हूँ कि कथा पंडाल में की गई कामना और कथा सुनने से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए वो फिर से कथा पंडाल में आई है। छठवीं जानकारी, अरुणा जी ने पत्र में बताया कि उसकी किडनी में गठान हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि गठान साधारण नहीं है, जांच के लिए मुंबई जाएगी। डॉक्टर ने बताया कि बचने के चांस ना के बराबर हैं, केस बहुत बिगड़ा हुआ है। उसने बताया कि वो रोज़ शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाकर उसको प्राप्त करती और रोज़ शिवलिंग का जल लेकर उसका सेवन करती। कुछ ही दिनों के बाद में फिर से जांच कराई गई। डॉक्टर ने सभी रिपोर्टों को नॉर्मल बताया। अब वो बिल्कुल ठीक है। उसी का आभार करने के लिए वो फिर से कथा पंडाल में आई है। 7वीं जानकारी, गुरुजी ने कहा कि लड़के के लिए अगर लड़की देखना है तो सूरत वाली नहीं देखना, सीरत वाली देखना। और लड़की के लिए लड़का देखना जाओ तो स्मार्ट मत देखना। जो स्मार्ट तो
स्मार्ट तो फ़ोन भी होता है। लड़की के लिए लड़का हैंडसम देखना। हैंडसम मतलब जिसके अंदर नम्रता हो, विवेक हो और सम्मान करने वाला हो। आगे 8वीं विशेष जानकारी गुरुजी बोले, 4 चीज़ें कभी करते हुए कभी मत थकना। पहला, भगवान का नाम लेना, मंत्र जाप करना। भगवान को याद करते समय आपको हमेशा तरोताज़ा रहना चाहिए। दूसरा, विद्या का अध्ययन भी ध्यानपूर्वक करना चाहिए। तीसरा, दान करना। कभी ऐसा मत सोचना मैंने तो कल ही दान किया था, आज क्यों करूं। अगर आपका दिल करे तो आप रोज़ भी दान कर सकते हो। और चौथा, अगर आपके नज़दीक कहीं शिव पुराण कथा हो रही है तो उसको ज़रूर सुनने जाएं। कथा पंडाल तक पहुंचने के लिए आपको कभी आलस नहीं करना। 9वीं विशेष जानकारी के लिए गुरुजी बोले कि 4 राज्यों में जहाँ जहाँ अभी चुनाव हुए हैं वहाँ वहाँ जनता ने जो जो निर्णय लिए हैं वो बहुत सराहनीय हैं। 10वीं जानकारी, सुनीता राजेंद्र जी पत्र लेकर आई। 2 साल पहले वो बहुत बीमार थी, पेट में गठान थी। डॉक्टर के हिसाब से बीमारी बड़ी थी जिसकी जांच के लिए रिपोर्ट बाहर भेजनी पड़ सकती थी। डॉक्टर ने जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाने के लिए कहा, पर किसी ने उनसे बोला कि टीवी में शिव महापुराण कथा आती है, उसे सुनो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। उसने बताया कि शिवलिंग पर चढ़े जल को वो औषधि के रूप में पी लेती थी। दूसरी बार जांच होने पर पता चला कि गठान गल चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए वो कथा पंडाल में आई है। 11वीं जानकारी, हर्षिता जोगेंद्र जी पत्र लेकर आई। उसका बेटा 4 वर्ष का था। वो अच्छे से ना तो बोल सकता था ना चल सकता था। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उसके सिर में पानी भर गया है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए कहा। ऑपरेशन हो गया, सफलतापूर्वक हो गया। उसके सिर में चैम्बर डाल दिया गया जिससे उसके शरीर में कंट्रोल किया जाता था, पर घर आने पर उसके सिर का चैम्बर फट गया। बच्चे के सिर में भयानक दर्द हुआ और फिट आना शुरू हो गए। फिर से डॉक्टर के पास लेकर दौड़े। डॉक्टर ने इन्फेक्शन बताया और कहा कि इसके सिर का फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर से ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर बोले बच्चे के बचने के आसार 0 के बराबर हैं। डॉक्टर की बात सुनकर वो लोग निराशा में डूब गए। डॉक्टर ने बच्चे को वेंटिलेटर पर डाल दिया। बच्चे के बचने के आसार नहीं थे। डॉक्टर बोला बच्चा जब तक जिएगा बिस्तर पर ही लेटा रहेगा। बच्चे का शरीर टेढ़ा हो गया, झटके आने लगे। किसी के कहने पर उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। शिवलिंग पर चढ़ा जल बच्चे को पिलाते, सीहोर से रुद्राक्ष मंगवाकर उसका जल बच्चे को देने लगे। शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र को बच्चे के सिरहाने रखने लगे। दुनिया वाले कहते हैं कि सीहोर वाले रुद्राक्ष की क्या खूबी है। हम कहेंगे कि सीहोर का रुद्राक्ष स्वयं शंकर है। डॉक्टर भी आज आश्चर्य में हैं कि जो बच्चा चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, वो ठीक कैसे हो गया। आज बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है। गुरुजी ने बच्चे को व्यासपीठ पर बुलाकर आशीर्वाद के रूप में बेलपत्र दिया। 12वीं विशेष जानकारी, रूपाली पत्र लेकर आई जिसमें उसने लिखा कि एक बहू ने अपनी सास से कहा, शिवलिंग पर चढ़े जल चढ़ाने से क्या फल मिलता है, क्योंकि बहू की शादी को बहुत वर्ष बीत गए थे पर उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। सास ने कहा, मालेगांव में कथा हो रही है, कथा पंडाल में बैठकर चलो कथा सुनते हैं, संतान की प्राप्ति जरूर होगी। बहू बोली, कथा सुनकर क्या संतान की प्राप्ति हो जाएगी। सास बोली, कथा पंडाल में की गई कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। बहू बोली, कथा सुनने से
भोले बाबा की कृपा से उसको संतान की प्राप्ति हुई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आज वो कथा पंडाल में आई है। 13वीं विशेष जानकारी गुरुदेव ने बताया कि एक पत्र आया है जिसमें नाम नहीं लिखा। उसके बच्चे के सिर में पानी भर गया था, जिसके कारण बच्चा बोल नहीं पाता था और ना ही चल पाता था। उसने बच्चे का हाथ लगवाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। उसने लिखा कि उनके पास ना तो सीहोर का रुद्राक्ष था, ना कंकर था, ना शंकर था। किसी परिचित ने अपने कंकर में से तोड़कर थोड़ा सा कंकर उन्हें दिया। उन्होंने उस पर जल चढ़ाकर बच्चे को पिलाना शुरू किया। जो बच्चा उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, बाबा की कृपा से वो ठीक हो गया है। स्वयं चलकर शिवालय में जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाता है। उसी का आभार व्यक्त करने वो कथा पंडाल में आए हैं। आज की कथा यहीं पे समाप्त हुई। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।